नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सका में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं इस समय आने वाली दिवाली पर। और जो भी एफआईआई ने कर्म करे हैं, मैं पिछले 6 सालों का सबसे पहले आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, 5 साल का देना चाहूंगा, ज्यादा जो पुराना हमें लेने की जरूरत नहीं है। 2019 में दिवाली के टाइम पर मार्केट की हालत बिल्कुल ओके थी, क्योंकि उससे पहले कोविड का कहीं पर भी कोई अंदेशा नहीं था। ठीक है, 2020 में कोविड आ गया है मार्च में, लेकिन उस समय भी उस झटके को हम झेल चुके थे। और उसके बाद में आपकी मार्केट ने रिकवर करना शुरू कर दिया था 2020 की दिवाली से। तो हमें मान सकते हैं कि उस समय भी हम मुहूर्त ट्रेडिंग के उसमें तैयार थे। 2021 में आपको पता ही है, अच्छा खासा लोग प्रॉफिट पर बैठे थे और ठीक ठाक उसके बाद में दिवाली को भी लोगों ने एंजॉय किया है। आफ्टर दैट दिसंबर से नवंबर में, हाँ, उसके बाद में रशिया यूक्रेन का ये हुआ है, हुड़दंग मची है, फिर जाकर के मार्केट जो है थोड़ा सा फॉल करी, वो भी नवंबर दिसंबर में जाकर के, दिसंबर से शुरू हुई है और हमें जो दिखना शुरू हुआ पूरा 2022 में आपकी मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही थी। ठीक है ना। 2023 में, 23 की दिवाली में तो आपकी मार्केट ने बूम 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 कर दिया था। ठीक है ना। 2022 में भी स्टार्ट कर दिया था मार्केट ने प्रॉफिट देना उस समय के उसको। 2023 में जबरदस्त आप प्रॉफिट पे उस समय बैठे हुए थे। और 2024 में तो जो हाल हुआ है, कुछ आंकड़े मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जो कि आप लोग देख करके उसके बाद में बोलोगे कि कितना पेन इन एफआईआईज ने आपको दिया है इस दिवाली में। बिकॉज उनके यहाँ तो दिवाली का कोई मतलब ही नहीं होता है, और हमारे यहाँ दिवाली में तो लक्ष्मी माता पूजी जाती हैं। हर आदमी चाहता है कि उस दिन करे। हमारे यहाँ पर दिवाली के दिन एक घंटे के लिए स्पेशल मुहूर्त में मार्केट खुलती है, छुट्टी होने के बाद में भी, चाहे छुट्टी हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। तो उस दिन 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग भी हमारी खुलती है। लेकिन अब ये जालिम भी बोल सकते हैं उनको, निर्मोही, निर्दयी ये लोग एफआईआई क्या जाने हमारे सेंटिमेंट को, हमारे फीलिंग को। लेकिन उसके बाद में भी आप लोग कैसे डटे हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा इस आंकड़े में, जो कि आप लोगों ने मार्केट को बिल्कुल मरहम ही नहीं, एकदम से डट करके, दीवार बट करके, अडिग बन करके आप लोग डटे हुए हैं। जैसे वो शिवाजी महाराज ने एक बोला था ना, जब उनकी मां ने, कौन सा वो था अपना जो है किला था, उस समय उनका एक दोस्त हो गया, धराशायी हो गया था किला, तो उन्होंने जीत लिया था। उनकी मां ने पूछा जीजाबाई ने कि क्या हुआ, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, मां गढ़ आला सिंह गैला। तो दुखी तो थे, तो मतलब हम लोग दुखी तो हैं, लेकिन डीआईआई जिस प्रकार से हमारे अडिग हैं। चलिए पहले आंकड़े पेश करते हैं। तो अक्टूबर महीने की सेलिंग का मैं आपको बताऊं, इन निर्दयी जो है एफआईआई ने 80,218 करोड़ रुपए अक्टूबर महीने में इन्होंने बेच दिया है। ठीक है ना। और उसके बाद में डीआईआई ने इसको सपोर्ट किया हुआ है। एंड इन्होंने ये, आप ये मान करके चलो, मार्च 2020 के बाद में, मैं आपको बोलता था ना मार्च में सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी, तो वो आंकड़े के साथ आपको कर रहा हूं, 62,400 करोड़ की उस समय की बिकवाली हुई थी। और उस समय क्या था कि हमारा जो है ना, इतना ज्यादा हम स्ट्रांग नहीं थे, तो सोहाई उस समय हम भर भरा करके गिर गए थे। लेकिन अभी जो है ना, डीआईआई ने क्या किया, इसको संभाल रखा है। डीआईआई ने अब तक खरीदारी करी है अक्टूबर महीने में 74,176 करोड़ की इन्होंने खरीदारी कर ली है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कई बार, एक बार मेरे को गुजरात बंधु सर ने ये बात पूछी थी कि भैया वो मतलब जो है क्या नाम है, इतना जो कैश होल्डिंग है फलानी एमसी का, उस दिन हमने डिटेल्स में आपको बताई थी कि मतलब जो है इतना 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 किस किस के पास जो कैश है। तो 1,49,000 करोड़ लेकर के बैठे हुए हैं हमारे डीआईआई। उसके बाद में अक्टूबर में जो इनके पास पैसा आया है, इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो अक्टूबर में भी इनके पास काफी पैसा आया है। और उसके बाद में टोटल मिलाकर के जो उस दिन हमने कैलकुलेट किया था, एक दिन आप लोगों से जो थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, तो ये करीब 2 लाख करोड़ के आसपास बैठ रहा है। मींस क्या है कि अगर मार्केट में और गिरावट होती है, अगर डीआईआई और अपनी टांगों को मतलब जो है क्या नाम है पसारने की कोशिश करते हैं कि हम इनको हम गिराएंगे, तो हमारे डीआईआई की तरफ से खरीदारी होगी। इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो हमें कहां पे चोट मार रहे हैं, वो हमें चोट मार रहे हैं जहां पे हम जहां पे हमारा प्रॉफिट दिखता है ना, वहीं पर वो बिकवाली कर रहे हैं। जैसे फाइनेंस सेक्टर में उन्होंने 23,274 करोड़ बेचा है, ऑयल सेक्टर में 1,231 करोड़ बेचा है, वहीं पर आपके ऑटो सेक्टर में 813, ऑटो सेक्टर में चलो समझ में आता है, एफएमसीजी में 6,818 करोड़,
वह उन्होंने करा है। और खरीदारी कहां कहां पे करी है उन्होंने? केमिकल में खरीदारी करी है, उसके बाद में मेटल्स में 212 करोड़ की खरीदारी करी है, केमिकल में 512 करोड़ की, यूटिलिटी में 127 करोड़ की, अदर्स में उन्होंने 4000 करोड़ की खरीदारी करी है। तो अब ये ले लीजिए आप कि ये जो खरीदारी कर रहे हैं ना जिन जिन में जो जो मतलब ये तो क्या नाम है मेटल और इसको तो ऑयल का तो छोड़ दीजिए, जैसे जो नई चीजें जो हो रही हैं लिस्ट हो रही हैं वहां पर वो लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन वो भी जो कम बना रहे हैं। लेकिन अब आगे ये भी डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना है, थोड़े से ये देख लेते हैं इसके रीजन क्या क्या है। रीजन आपको पता है, चाइना का स्टिमुलस पैकेज, चाइना ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है वो पैकेज आपका हो गया। और चाइना की मार्केट जो थी वो काफी दिनों से अंडर वैल्यूड थी। तो उस समय क्या हुआ है कि इन्होंने उस समय ये क्या नाम है अपनी पोजीशन वहां पे बनानी शुरू कर दी है, ठीक है ना। और मिडिल ईस्ट का टेंशन आपको पता ही है कब हो जाए तो, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ था एक रीजन से कई बार मार्केट नहीं गिरती है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि इन सारी चीजों से परे जो है ना कहीं हमारी मार्केट लोगों को ओवर वैल्यूड लग रही थी और हम थे भी थोड़े से ओवर वैल्यूड, तो करेक्शन भी बहुत जरूरी था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके सिंह जो बैठे हुए हैं वो सिंह कौन से हैं, जो मैंने जो है ये अपना शिवाजी और माता जीजाबाई का जो जिक्र किया है वहां पर ये सिंह हमारे DIIs बन के बैठे हुए हैं, रिटेलर्स जो है बन करके बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी छाप छोड़ रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो वो था रायता फैलाया किसने? आपके खराब नतीजों ने। भाई साहब आपको बता दूं कि निफ्टी 50 के 50 में से 43 तो बुरे हाल पे हैं। तो अब ये हाल सुनिए, और जिसके भी नतीजे आ रहे हैं, अब बताइए रिलायंस का नतीजा, एक HDFC का नतीजा खाली सही आया है, बाकी नेस्ले का देखो, नेस्ले जो कि मतलब जो है हर चीज देखो, नेस्ले का नतीजा देखो, रिलायंस का नतीजा देखो। अब भाई जो है रिलायंस से तो लोगों को उम्मीदें थी ना, टॉप के अरबपति में माने जाते हैं, अब उनका भी अगर खराब हो रहा, ऑटो सेक्टर का देखो बुरा हाल है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब जो है हमारा हुआ है और बुल्स आपके कमजोर पड़े हुए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं, बुल्स आपके कमजोर पड़े हुए हैं और ये कमजोर रहेंगे। इसलिए कमजोर रहेंगे क्योंकि ये आंकड़ों के ऊपर बहुत, आंकड़ों का खेल जो है ना, आंकड़ों का खेल, जब तक आपके नतीजे सही नहीं आए, और Q2 के नतीजे जो आपको पता ही है, मैंने पहले बता दिया था कि यार Q2 के जो नतीजे में Q1 के एक्सक्यूज मिल गया था, लेकिन Q2 में तो एक्सक्यूज देने के मूड में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप बात समझ रहे हैं ना। तो कौन है उसको कि मतलब इनको ये करेगा, एक्सक्यूज देगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं तो मार्केट को करेक्ट तो होना ही पड़ेगा। और करेक्ट होने के साथ साथ अभी इसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन भी इसकी सही होनी पड़ेगी, प्लस प्रॉफिट इनको सुधारनी पड़ेगी। अब आपको एक बात बताता हूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के ऊपर कहां पे गाज गिर रही है ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो अब तक अगर आपका ईमेल आईडी अपडेट होगा, ठीक है भाई, तो वहां पर आपके मैसेज जरूर आ गया होगा। किस चीज का मैसेज आ गया होगा कि आपका TR इतने से इतना इतना हैज बीन चेंज्ड। मींस क्या है कि एक तो आपको चोट लगी है, ऊपर से हम आपके जेब से पैसा और थोड़ा सा खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए। तो भैया देखो, मैंने पहले ही आप लोगों को 10 बार बता दिया, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ी रुपया। तो भैया ये म्यूचुअल फंड के AMCs जो भी है ना, वो भी आपको इस समय थोड़ी सी, चाहे हल्की सी चोट सही, लेकिन चोट पहुंचाने के कगार पर है। समझ रहे हैं आप? तो उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई देखो, कोई भी आपका इस समय सगा नहीं होगा। इस समय सगे हैं तो ओनली आपका पेशेंस और आपका सूझबूझ, यही आपके काम आएगी, दूसरा कोई भी आपके काम ना आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, देखो भाई, बिकवाली हर सेक्टर में हुई है, कहीं पर भी हुई है बिकवाली, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बिकवाली होने के साथ साथ, ठीक है, बिकवाली होने के साथ साथ जो खराब नतीजे आए हैं, मींस क्या है कि ये आपके वैल्यूएशन को करेक्ट करेंगे, बिकॉज इनके शेयर्स की पिटाई तो हो ही रही है। लेकिन क्या है, ज्यादा इसलिए मार्केट नहीं गिरेगी, कोई भी ऐसा सिनेरियो अभी नहीं आया है कि रिटेलर्स में पैनिक फैले या DIIs में पैनिक फैले। जब तक DII सेल करना नहीं शुरू करेंगे, रिटेलर्स अपनी खरीदारी को
बंद नहीं करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारी मार्केट को कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये चीज आप लोग गांठ बांध लें। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब धीरे धीरे क्या है, जिस प्रकार से अब देखो लेवल, सबसे पहले आप ज्यादा मत समझने की कोशिश करो, लेकिन निफ्टी को जरूर ट्रैक करो। जब निफ्टी 24,500 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, अभी क्या है बड़ी मुश्किल से 24,750 का लेवल बचा हुआ, बट ये वहां पर चोट पड़ चुकी है, वहां पर कमजोरी आ चुकी है। एक बार 24,750 का टूटा तो 24,500 को लोग चिल्लाएंगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अगर 24,500 ब्रेक होता है तो हम फिर 10% चंक अपना फिर एलोकेट करेंगे। ये आज की काल है आपके लिए, अगर इस वीक में कुछ होता है तो, ठीक है ना। तो 10% से आप अभी अपने जो भी आपका एक्युमुलेट करना है उसके लिए आप तैयार रहेंगे। सपोज करो 2 लाख रुपया आपने लमसम करना है, तो 20,000 के लिए आप तैयार हो। 20,000 मेरे ख्याल से आपने पहले डाल दिया होगा। 20,000 25,000 के लिए आप लोग तैयार हो। जिस दिन भी आपको 24,500 का लेवल दिखता है तो आप वहां पर तैयार हो जाए। 23,500 का वेट ना करें, क्योंकि कोई सीनरियोज ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें आपको ये लगे कि हाँ भरभरा करके गिर जाएगा। तो इसीलिए 10% 15% हमने डालना है, ताकि अफसोस ना हो हमें। वहां से देखो दिवाली के बाद से स्थिति सुधरनी शुरू, थोड़ा सा क्या रिजल्ट आ चुके होंगे और कामकाज शुरू हो जाएगा, तो एक रीजन से मार्केट आपकी बार बार नहीं गिरती है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं बीच बीच में आपको रिवाइंड करवाता रहूंगा और बताता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। और आज हमने सारी कमेंट्स एंड क्वेरीज को आपके डाल दिया था, आपने उसको देख लिया होगा। और जिसकी भी अगर कोई भी संदेह है तो वो अपने संदेह को जरूर बता सकता है। उम्मीद करेंगे हम उसको भी दूर करेंगे। और बस इसके साथ ही क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।